इसमें कोई दो राय नहीं कि एक समय पर हम सबके मन में आसमान का देखकर ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसका रंग नीला क्यों है, आसमान हरा या गुलाबी क्यों नहीं? इसके पीछे का साइंस क्या है? दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो वो नीला क्यों दिखता है? क्यों नहीं हरा, लाल या बैंगनी? और सूरज ढलते समय आसमान नारंगी या लाल क्यों हो जाता है? आज हम इस पूरे रहस्य को खोलेंगे, विज्ञान, इतिहास और कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सफर में आप जानेंगे कि आसमान का रंग हमारे जीवन और धरती की खूबसूरती से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। विज्ञान से पहले इंसान आसमान को समझने की कोशिश कहानियों और मिथकों के जरिए करता था। ग्रीक लोग मानते थे कि आसमान किसी विशाल समुद्र का प्रतिबिंब है। भारत की पौराणिक कथाओं में इसे भगवान का नीला आभामंडल बताया गया। चीन में इसे स्वर्ग का वस्त्र कहा जाता था, लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल कारण है रेले स्कैटरिंग। सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी जैसे रंग शामिल होते हैं। जब यह सफेद रोशनी धरती के वातावरण में प्रवेश करती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती है और वहीं से शुरू होता है रंगों का खेल। सूरज की रोशनी में मौजूद सभी रंगों की अलग अलग वेवलेंथ होती है। नीली और बैंगनी रोशनी की तरंगें छोटी होती हैं, जबकि लाल और नारंगी की तरंगें लंबी होती हैं। जब यह रोशनी हवा के अणुओं से टकराती है तो रेले प्रकीर्णन नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें छोटी तरंगें जैसे नीला और बैंगनी ज्यादा बिखरती हैं। नीली तरंगें सबसे ज्यादा फैलती हैं और इसी वजह से जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। यह सवाल भी उठता है कि अगर नीले से भी छोटी तरंग बैंगनी की होती है तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब हमारे आंखों की बनावट में छिपा है। इंसानी आंख नीले रंग को बेहतर पहचानती है, लेकिन बैंगनी को उतनी तीव्रता से नहीं देख पाती। इसके अलावा सूरज भी नीली रोशनी की तुलना में बैंगनी रोशनी कम पैदा करता है, इसलिए जो रंग हम तक पहुंचता है उसमें नीला ही प्रमुख होता है। सूरज ढलने पर क्यों बदलता है आसमान का रंग? सूर्योदय और सूर्यास्त पर लाल नारंगी आसमान क्यों होता है? सुबह और शाम को सूरज की किरणें तिरछे कोण से आती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूरज उगता या डूबता है तब उसकी रोशनी को धरती के वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीली और बैंगनी तरंगें पहले ही बिखर जाती हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में जो रंग अंत में लाल और नारंगी रंग बचते हैं, हमारी आंखों तक मुख्य रूप से लाल और नारंगी रंग पहुंचते हैं। यही कारण है कि सनराइज और सनसेट इतने खूबसूरत लगते हैं। आसमान हमेशा नीला क्यों नहीं दिखता? कभी कभी आसमान धुंधला या सफेद भी दिख सकता है। ये तब होता है जब वातावरण में धूल, धुआं या प्रदूषण ज्यादा होता है। ये बड़े कण सिर्फ नीली ही नहीं बल्कि सभी तरंगों को बिखेरते हैं और नतीजा होता है धुंधला सफेद आसमान। पृथ्वी से बाहर आसमान का रंग काला क्यों होता है? चांद पर खड़े होकर देखिए, वहां आसमान हमेशा काला दिखेगा क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। मंगल पर आसमान का रंग हल्का नारंगी दिखता है क्योंकि वहां धूल और खास गैसें हैं। यानी आसमान का रंग हर ग्रह के वातावरण पर निर्भर करता है। पानी और समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? कई लोग सोचते हैं कि आसमान समुद्र को नीला दिखाता है, जबकि असलियत उल्टी है। समुद्र का रंग नीला उसकी गहराई और पानी में प्रकाश की अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। लेकिन हाँ, नीला आसमान समुद्र की खूबसूरती को और निखारता जरूर है। अब कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पायलट्स को ऊंचाई पर आसमान गहरा नीला या काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं तो उन्हें नीला ग्रह दिखाई देता है। आसमान का नीला रंग कला,
साहित्य और कविताओं में प्रेरणा का प्रतीक रहा है। हमारी आंखों की संवेदनशीलता भी इस नीलेपन को और खास बनाती है। एक मिथक यह भी है कि समुद्र की वजह से आसमान नीला है, लेकिन सच यह है कि वायुमंडल की वजह से आसमान नीला दिखता है। यह भी कहा जाता है कि आसमान का रंग हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन सच यह है कि यह वातावरण, समय और प्रदूषण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये नीला रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत खेल है। आसमान हमें रोज सिखाता है कि प्रकृति के रंग विज्ञान और कला का सुंदर मेल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और रोचक विज्ञान वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक आसमान की ओर देखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।